हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेजरमेंट में हमने देखा था यूनिट का कन्वर्जन। तो आज उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो अब आज हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन एक्चुअली जो छूटे हुए थे कल के, वही हम आज कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि चंद्रमा की त्रिज्या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर है तथा घनत्व 3.5 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है तो उसका द्रव्यमान बताइए। फ्रेंड्स, इसमें आप देख रहे हैं चंद्रमा की त्रिज्या दी गई है और उसका घनत्व दिया गया है। तो हमको द्रव्यमान निकालने के लिए जो फार्मूला है वो हम यूज करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं D जो है आपका डेंसिटी है और M जो है आपका द्रव्यमान है जो हमको निकालना है फ्रेंड्स, और V जो है आयतन है। फ्रेंड्स, M इक्वल टू हो जाएगा D × V। फ्रेंड्स, चंद्रमा को भी हम लोग जब भी एक तरह से जब भी देखते हैं तो चंद्रमा को भी हम पृथ्वी की तरह गोलाकार ही मानते हैं। इसको भी पृथ्वी की तरह गोलाकार चंद्रमा को मानते हैं। इसलिए यहां पे V जो होगा फ्रेंड्स, जो आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। ये आपने पढ़ा होगा। यहां से V का मान आ जाएगा 4/3 πr³। और हमको R जो R रेडियस है हमको पहले से ही दी गई है। हमने जैसे कि आपको कन्वर्जन में ये बताया था कि जो भी डायमेंशन दिया गया है उसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा फंडा होता है आपका मात्रकों का कन्वर्जन का। तो यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है, लेकिन आपको सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं कि घनत्व जो है वो दिया गया है किलोग्राम प्रति घन मीटर, मतलब कि वहां पे मीटर का वर्णन किया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि जो रेडियस है उसको भी हम चेंज करेंगे मीटर में। तो ये जो रेडियस है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर है। अभी हम इसको चेंज करेंगे मीटर में फ्रेंड्स। तो 3 × 10⁸ से होके कम होके हो जाएगा 3 × 10⁶ मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10⁻² मीटर। तो फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखिए क्योंकि ये जो कन्वर्जन है हमेशा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जैसे आज तो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, कल आपके एग्जाम में आ जाएगा। अगर आपको कन्वर्जन कहीं भी आपको प्रॉब्लम देखेंगे, आपको प्रॉब्लम इसी कन्वर्जन के थ्रू ही आएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, नॉर्मली एक लाइन में आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगा कन्वर्जन का। तो वहां पे आपको कन्वर्जन याद रखना बहुत जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं कैसे इसका द्रव्यमान हम निकालेंगे। अब M इक्वल टू होगा इसको मिटा ही देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं द्रव्यमान निकालने के लिए क्या आगे हम करते हैं। M इक्वल टू हो जाएगा D × V। अब यहाँ पे D का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3.5 ×
10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फ्रेंड्स उसके बाद हम लिखते हैं रेडियस का मान, वॉल्यूम 4/3 पाई आर। आर का मान हम निकाल चुके हैं, वो भी किसमें, मीटर में। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप 3 × 10⁻⁶ की पावर क्यूब। अब इस पूरे कैलकुलेशन को फ्रेंड्स आपको हल करना है, तो आप इसमें थोड़ा कैलकुलेशन में काम बढ़ा दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपके एग्जाम में बहुत प्रभावित करेगा, नहीं तो इसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन को। ये होगा 3.5 × 10⁻3। ये मात्रक भी देख लीजिए, ये मीटर क्यूब होगा, ये मीटर क्यूब से कट जाएगा। पाई का मान रखेंगे 22/7 और ये हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा आपका 27। 27। ये 10 टू पावर हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये 3 × 9 = 27, 9 से कट जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 3.5 है तो इसको ले जाएंगे नीचे, तो 3.5 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये कट जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स देख रहे हैं हम 4 बच रहा है और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। और ये 10⁻³ बच रहा है आपका और 10⁻18 बच रहा है। और ये 4 कट गया, यहाँ 2 बचा है, 2 × 9 × 22। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44 और ये हो जाएगा 9 और गुणे 10 की घाते 18 और ये 3 21 और ये ऊपर आपका जो किलोग्राम में, क्योंकि द्रव्यमान है किलोग्राम में, ये मीटर से मीटर क्यूब कट जाएगा। तो ये इसका गुणा जब करेंगे तो 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 36 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 39 गुणे 10 की घाते 21 kg। अब फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा सकते हैं, तो नीचे आ जाएगा 39.6 गुणे 10 की घाते 22 kg। तो आपने देखा फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन में था नहीं, बस सिर्फ कन्वर्जन का एक छोटा सा आपका क्लू दिया था, उसको अगर आप जानते रहेंगे। बेसिकली उसमें देख रहे हैं सिर्फ एक ही क्लू है, जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दिया गया था, उसको हमने सिर्फ मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी फार्मूले पे हम रख दिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो उस लेवल का भी क्वेश्चन हम आगे वाले चैप्टर जो है उसमें बताएंगे। जिस लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जितना लेवल का देगा हम उसी लेवल का आपको हम बताएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। और आपको जो फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट करिए और अपना क्वेश्चन भी भेजिए। अगर आपको लगता है, अभी हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहे हैं, उसमें जिसका भी कोई भी क्वेश्चन फंसा हो वो आप उसमें भेजिए, हम लोग उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे जितना टाइम मिलेगा हम लोग को। तो आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो कल का अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 की घाते -6 नैनोसेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर लगाता है। इसमें भी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि 10 की घाते -6 नैनोसेकंड। यहाँ भी बेसिकली कुछ नहीं है, यूनिट ऑफ कन्वर्जन है जो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप छोटा सा एक फिगर आपको हम बता रहे हैं, आप देखे होंगे ये क्या है। ये हम
आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है कोई, और एक चक्कर लगा रहा है कितना सेकंड में, एक पूरा चक्कर लगा रहा है नाभिक का कितने सेकंड में। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 10⁻⁻6 नैनो सेकेंड। -6 तो दिया गया, लेकिन उसमें भी क्या दिया गया है, नैनो सेकेंड, एक चक्कर। फ्रेंड्स इसमें देखिए एक चक्कर लगा रहा है कितने सेकंड में, 10⁻⁻6 नैनो सेकेंड। अब इस नैनो सेकेंड को अगर हम चेंज करेंगे तो हमने आपको पहले ही बताया था 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू होता है 10⁻⁹ सेकेंड। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए, इसका यूज बहुत जरूरी है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10⁻⁻6 नैनो सेकेंड, 10 यहां से ले लेते हैं 1 नैनो सेकेंड बार 10⁻⁹ सेकेंड। तो यहां पे हो जाएगा आपका 10⁻⁻15 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में जो इलेक्ट्रॉन है कितना समय ले रहा है, 10⁻⁻15 सेकेंड। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में चक्कर लगाता है। अब पूछ रहा है एक चक्कर लगाने में तो 10⁻⁻15 सेकेंड है, लेकिन एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये सेकेंड लिखा है, तो यहाँ पे चक्कर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ये 1 कर देंगे 10⁻15 इंटू सेकेंड, ये बराबर 1 रहेगा। अब इधर आप लिख सकते हैं 10⁻15 चक्कर बराबर 1 सेकेंड। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 10⁻15 चक्कर लगा रहा है कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। तो आप बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन लोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपको ये नैनो सेकेंड नहीं पता है। यदि आपको ये नैनो सेकेंड पता होता तो कोई भी आप छोटा सा छोटा क्वेश्चन जो है आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ये सबको बता दिया था। आप अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बेसिक कंसेप्ट जो हमने बता दिया है आप उसको देखिए, और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स आज का दूसरा क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित में किस दूरी को सरलता से नैनोमीटर में लिखा जा सकता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। एग्जाम में आपके 4 विकल्प इसी तरह से आएंगे, आपको एक विकल्प उसमें सही रहेगा जो आपको टिक मारना है। आपका एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, इस पर अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन आप जो भी है आप लोग तैयारी जारी रखिए। सबसे पहले देखेंगे हम, पहला है बाल की मोटाई, सेकेंड है परमाणु का व्यास, लास्ट है पृथ्वी का व्यास, और तीसरा है कागज की मोटाई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, परमाणु का व्यास जो है वो होता है 1 इंटू 10⁻⁻1 से लेके 5 इंटू 10⁻⁻10। इसमें आप देख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1, 5 इंटू 10⁻⁻9 टू 10⁻⁻1। फ्रेंड्स अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि ये क्या है, ये 10⁻⁻9 1 नैनोमीटर है। तो 1 नैनोमीटर होगा तो यहाँ पे होगा 10⁻⁻9 नैनोमीटर से 5 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको लिख सकते हैं 0.1 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो परमाणु का व्यास है नैनोमीटर के काफ़ी करीब है, तो इसको हम
इसका आंसर मानेंगे, क्योंकि यही एक सबसे सटीक आंसर है। बाकी आप अगर इसको देखें, कागज़ की मोटाई या पृथ्वी का व्यास ही आप देख रहे हैं, तो पृथ्वी का व्यास हमेशा प्लस में रहेगा, और जो नैनोमीटर है वो बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए पृथ्वी का व्यास तो एकदम नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है पुराना कन्वर्जन का, वो यहीं पे होता है समाप्त। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए पॉलिटेक्निक कैरियर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक मेजरमेंट का, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। आज हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिखा रहे हैं। आपको पूरा वर्नियर कैलिपर नहीं है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम बता रहे हैं। इस पे वर्नियर पे सबसे मेन जो होता है, 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। उससे पहले आप लोग जान जाइए कि जो वर्नियर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो यदि आप देखेंगे वर्नियर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। सपोज मान लीजिए ये कोई पाइप है, ये पाइप जो है होलो है, मतलब इसके अंदर कुछ जा सकता है, ठीक है। अब हम इस पाइप का आउटर डायमीटर अगर देखना चाहें, तो वर्नियर कैलिपर्स की, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, मतलब कि एक लिमिट होना चाहिए। कोई पाइप है तो इसका हम आउटर डायमीटर वर्नियर कैलिपर के द्वारा देख सकते हैं। उसमें जो नीचे के 2 जबड़े होते हैं, उसके द्वारा इसका हम आउटर डायमीटर देखते हैं। और उसके अलावा अगर कोई छोटा जाब है, बहुत छोटा जाब है, स्मॉल जाब है, तो उसका हम लेंथ भी, वो छोटा जाब है तो उसका लेंथ भी वर्नियर से देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो। और उसके अलावा जो ऊपर के 2 जाब बने होते हैं, उससे ये जो इंटरनल डायमीटर है वर्नियर की, जो वर्नियर के द्वारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है, तो वर्नियर की सहायता से उसको भी हम देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री में जब आप आएंगे तो वर्नियर आपको चलाने को मिल जाएगा, आराम से इसको देख सकते हैं। या आप जब लैब में जाएंगे तभी आप वर्नियर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो भी हम आपको इस समय बता रहे हैं बेसिक, वो आप अपने हाथ से करके वर्नियर से कैसे आप डायमीटर या लंबाई या थिकनेस जो भी आपको ज्ञात करना हो, बहुत पतला जाब है, बहुत फाइन जाब है, अगर थिकनेस ज्ञात करना है तो थिकनेस भी निकाल सकते हैं। तो ये वर्नियर का यूज़ है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें, डायमीटर, थिकनेस, छोटी जाब है तो लेंथ, और इंटरनल डायमीटर, ये सब आप वर्नियर का यूज करके निकाल सकते हैं। तो उसमें बेसिक जो 2 स्केल हैं हम आपको दिखा रहे हैं वर्नियर पे, एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप बहुत ही ध्यान से देखिए इस क्लास को, क्योंकि आप अगर इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स समझ में आता नहीं जल्दी किसी को। आप उसको देखेंगे फिर भूल जाएंगे है क्या। तो इस पे देख रहे हैं 0 से लेके, ये हम समझाने के लिए आपको 15 तक लिए हैं, या आगे 150 mm तक होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ 15 mm तक हम दिखा रहे हैं। और ये वर्नियर पे किसी वर्नियर पे 10 भाग होते हैं, किसी पे 20 होते हैं। तो ये वर्नियर पे डिपेंड करता है किस वर्नियर में कितने भाग हैं। तो ये एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझना चाहें फ्रेंड्स, तो इसमें देख सकते हैं ये 0 से 1 के बीच की दूरी 1 mm होती है, और फिर 1 से 2 के बीच की भी 1 mm। तो ऐसे करते करते जितनी भी हमारी दूरी है आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, और 0 से 1 या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सबके बीच में 1 mm का आपका जो है गैप है। तो आप देख सकते हैं इसके द्वारा अगर हम वर्नियर लगाएंगे तो 1 mm आसानी से नाप सकते हैं। हमको 1 mm नापने में कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही अगर हमको 1.3 mm करना हो तो 1 mm तो हम आसानी से नाप सकते हैं इस मेन स्केल के द्वारा। लेकिन अगर 1.3 कोई जाब है, हमको 1.3 mm का लेंथ नापना है, तो हमारा
ये होगा। तो फ्रेंड्स हम बता रहे थे कि यदि आपको 1.3 mm अगर किसी चीज़ का डायमीटर दे दिया, किसी वस्तु का डायमीटर अगर 1.3 mm दे दिया, तो मेन स्केल के द्वारा अगर वर्नियर में जो मेन स्केल है उसके द्वारा 1 mm तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1 mm आ जाएगा वो। लेकिन अगर हमको 0.3 देखना है तो नहीं कर पाएंगे हम मेन स्केल के द्वारा। तो उसके लिए हम सेकेंड यूज करते हैं, उसी में जुड़ा हुआ होता है वर्नियर स्केल। अब इसमें वर्नियर स्केल पे जो भाग बने होते हैं अर्थात पॉइंट्स बने होते हैं, A1 2 3 लेके 10 पॉइंट, किसी में 10 से ज़्यादा होते हैं। ये वर्नियर पे डिपेंड करता है कितने पॉइंट उसमें हैं। तो ये जो वर्नियर स्केल है इसके द्वारा हम 0.3 को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें देखते हैं जो फ्रेंड्स ये जो वर्नियर स्केल है इस पे वर्नियर का कौन सा भाग, वर्नियर का चौथा भाग, पांचवा, छठा, कौन सा भाग जो मेन स्केल के सामने है, मेन स्केल के सामने इसका वर्नियर का कौन सा पार्ट जो है मेन स्केल के सामने है। जो भाग ये वर्नियर पे जो मिलने वाला चिन्ह जो ये पांचवा आ गया, तो वर्नियर पे जो भी भाग हमको मिलेगा उसमें अगर लिस्ट काउंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले तो मेन स्केल का तो हमको पता चल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मेन स्केल के अलावा अगर हमको वर्नियर पे मिलने वाला जो चिन्ह है, वर्नियर पर मिलने वाला चिन्ह जो अगर हमको पता चल जाए जो मेन स्केल के सामने है, इनटू लिस्ट काउंट अगर हम कैलकुलेट कर लें वर्नियर का, तो हमको वर्नियर के द्वारा जो भी हम डायमीटर मापना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो अभी हम इसको बेसिक्स बस बता रहे हैं, लेकिन ये लिस्ट काउंट क्या होता है और ये इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए वर्नियर पैमाने का लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, वर्नियर पैमाने के n भाग, सपोज करिए वर्नियर पे अगर n भाग हैं यहाँ पे, तो जो n भाग हैं वर्नियर के वो मेन स्केल के n-1 भाग के बराबर होंगे। अब आप एग्जाम्पल के रूप में यदि हम आपको बताना चाहें तो ये वर्नियर का 10 भाग टोटल है। अगर ये 10 भाग मेन स्केल के 9 भाग के बराबर है फ्रेंड्स, ये वर्नियर का 10 भाग टोटल जो है मेन स्केल के 9 भाग के बराबर, हमेशा एक कम होगा। ये अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए कि वर्नियर का जितना भी भाग अगर दिया गया है, चाहे 10 हो 20 हो, जिस टाइप का भी वर्नियर कैलिपर अगर यूज हो रहा है आपके लाइब्रेरी में, आपके लैब में, आपके कॉलेज में और इंडस्ट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं भी आप देखेंगे जहाँ भी वर्नियर यूज होता है तो वहाँ पे देखेंगे, इंटर के प्रैक्टिकल में भी रहता है। अगर आप लोग इंटर कर रहे हैं तो वहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी हो रहा है आप वर्नियर का यूज, तो वहाँ पे देखेंगे वर्नियर का जो 10 मेन वर्नियर स्केल का जो 10 भाग है, तो मेन स्केल जो होगा उसके 9 भाग के बराबर होगा, हमेशा एक कम। मेन स्केल जो होगा हमेशा एक कम रहेगा वर्नियर से। तो ये जो है सबसे पहला सिद्धांत है वर्नियर का, कोई भी वर्नियर होगा। वर्नियर पैमाने के n जो भाग हैं इक्वल टू हैं मुख्य पैमाने के n-1 भाग। तो यहां से अगर वर्नियर पैमाने का एक भाग निकालें तो जो n है वो नीचे चला जाएगा। तो वर्नियर पैमाने का एक भाग, जो एक भाग है मुख्य पैमाने के n-1/n भाग के बराबर होगा। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, हमेशा याद रखिए, लिस्ट काउंट इक्वल टू, लिस्ट काउंट हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक, मुख्य पैमाने का एक भाग, मुख्य पैमाने का एक भाग कितना है 1 mm है। वर्नियर पैमाने का एक भाग, वर्नियर पैमाने का एक भाग जो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया है, मुख्य पैमाने के n-1/n भाग। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, तो मुख्य पैमाने का एक भाग, ये वर्नियर जो है पूरी mm में है। वर्नियर पे मेन स्केल जो होता है उस पे mm और इंच में दोनों में होते हैं, तो अभी हम mm में इसको बता रहे हैं। तो
एक भाग का मान वर्नियर का सिर्फ 1 mm है। उसके बाद वर्नियर पैमाने का एक भाग, वर्नियर पैमाने का एक भाग हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, मुख्य पैमाने के n-1 अपान n भाग। तो यहाँ पे 1 अपान n। तो उसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन इसको मिटाने के बाद करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा था लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 माइनस n-1 अपान n। फ्रेंड्स अब देखेंगे हम n यहाँ पे ले जाएंगे तो n, और ये माइनस है तो 1 प्लस हो जाएगा। तो ये कोष्टक हटा देते हैं, ये +1 हो जाएगा अपान n। n से n कट जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा 1 अपान n। इसमें 1 क्या है, इससे पहले हमने जो फिगर बनाया था मेन स्केल पे, आप देख रहे होंगे मेन स्केल 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक हमने जो बनाया था 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप देख रहे होंगे 0 से लेके 1 के बीच में 1 mm, यहाँ भी 1 mm, यहाँ भी 1, तो सबके बीच में 1 mm की दूरी थी। तो वही यहाँ 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, सबके बीच में जो लेंथ है वही 1 mm है। तो 1 अगर लिख सकते हैं मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई, यहां से यहां तक लिखें तब भी मुख्य पैमाने का एक भाग आएगा, 2 से 3 के बीच में लिखेंगे तब भी एक भाग, 3 से 4 या 4 से 5 आए, कितने भी होंगे एक भाग ही आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो सेम है, और वो भी कितना है 1, यहाँ पे 1 है, इसलिए लिखते हैं मुख्य पैमाने का एक भाग, मुख्य पैमाने का एक भाग की लंबाई। अब इसका अपान करेंगे, n क्या है, n हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, n है वर्नियर पे कितने भाग हैं, वर्नियर पे भागों की संख्या, वर्नियर स्केल पे भागों की संख्या। अगर फ्रेंड्स इसी को हम लिस्ट काउंट बराबर ये मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई यदि हम कुछ डिनोट कर दें अपने से, सपोज कर लें उसको हम p मान लेते हैं, और वर्नियर पे स्केल पे भाग की संख्या ऑलरेडी हमने पहले ही मान लिया है n, तो आपका लिस्ट काउंट इक्वल टू आ जाएगा p अपान n। ये p जो है हमेशा अलग अलग वर्नियर के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपका जो मेन स्केल है किसी में 1 यूज हो रहा है, किसी में 0.5 यूज होगा, ये आपका वर्नियर किस टाइप का है वो देखा जाएगा। कैलकुलेशन में आप करेंगे न्यूमेरिकल में तो उसमें कहीं आपको 0.5 मिलेगा, कहीं 0.9 मिल सकता, मतलब वर्नियर का अलग अलग एक भाग की लंबाई हो सकती है। इस तरह से आपके वर्नियर मुख्य स्केल की जो लंबाई हो सकती है अलग अलग हो सकती है। तो मुख्य स्केल की लंबाई कहीं 1 होगी, कहीं मुख्य स्केल की लंबाई 0.5 होगी, अलग अलग हो सकती है मुख्य स्केल की लंबाई। और जो वर्नियर पे भागों की संख्या है वो भी अलग अलग हो सकती है, किसी वर्नियर में 10 हो सकती है, किसी वर्नियर में 20, किसी में 50 भी हो सकती है। जितना ज़्यादा रहेगा वर्नियर पे भागों की संख्या, एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी, वो वर्नियर उतना ही ज़्यादा यथार्थता के साथ दूरी या लंबाई या डायमीटर को माप सकता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, तो अभी इसमें 2 टॉपिक आपके छूटे थे। तो इसमें 2 टॉपिक जो आपके हैं, यदि आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे
और उससे लंबाई कैलकुलेट करेंगे किसी भी जाप की, तो उसका फार्मूला होता है मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर पर मिलने वाला चिन्ह इनटू लीस्ट काउंट अल्पतमांक। और अगर वास्तविक लंबाई उसको निकालना है कि वास्तविक लंबाई क्या है, हम कभी कभी कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है त्रुटि हो जाती है। तो त्रुटि हो जाती है, दो टाइप की त्रुटि होती है, एक निगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। तो निगेटिव त्रुटि आ जाती है तो हम उसको ऐड कर देते हैं अपनी लंबाई में, जो भी हमारी लंबाई वास्तविक निकालनी है उसमें हम निगेटिव रहे तो ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको घटा देंगे। तो आगे का जो भी क्वेश्चन है हम इस फार्मूले का यूज करेंगे उसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखते हैं एक वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने के 24 भाग। इसमें आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाना। तो हम सबसे पहले स्केल बना लेते हैं, इसमें दिखा देते हैं, ये है मुख्य स्केल। और उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्नियर पैमाने के 25 भाग के बराबर है। दूसरा स्केल बना लेते हैं, ये स्केल है आपका वर्नियर स्केल। आपके दो स्केल बन चुके हैं, ये है आपका मुख्य स्केल। इसमें टोटल कितने हैं 24 भाग। इसमें कितने हैं टोटल, इसमें टोटल लास्ट में आएगा आपका 25 भाग। ये जो 25 भाग है ये मुख्य स्केल के 24 भाग के बराबर है। तो आपको पूछ रहा है यदि मुख्य पैमाना मिलीमीटर में है, ये जो पैमाना है मिलीमीटर, इसका मतलब ये है कि आपको सीधा सीधा इंडिकेशन दे रहा है कि ये इसके एक यहाँ तक की बीच की दूरी अगर 1 mm है, ऐसे करके प्रत्येक भाग की लंबाई जो है इसकी 1 mm है। चाहे 1 से 0 से 1 जाइए, 1 से 2 जाइए, 3 जाइए, 4 जाइए, लास्ट में 24 जाइए, 2 से 3 के बीच में 3 से 4, 4 से 5, ऐसे आगे कितना भी भाग हो, लास्ट भाग 24 है। तो प्रत्येक भाग के बीच की दूरी 1 mm है। तो हम यहाँ से एक क्लू निकल गया कि वर्नियर जो है mm में अंकित है और प्रत्येक भाग की लंबाई 1 mm है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला अपना, वर्नियर के एक भाग की लंबाई अब यहाँ पे नीचे होता है लिस्ट काउंट इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि हमको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, तो हम फार्मूला लिखने से पहले इसको समझते हैं। समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वर्नियर का एक भाग की लंबाई कितनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्वेश्चन में देखते हैं, यदि मुख्य पैमाना मिलीमीटर में यहाँ से हमको कन्फर्म हो गया कि प्रत्येक भाग क्या है 1 मिलीमीटर है। और क्वेश्चन के नीचे फार्मूले के नीचे आप देखेंगे वर्नियर पर टोटल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या। जो हमने फार्मूला अभी हल किया था P/N, तो P का मान हमको पता चल गया कि प्रत्येक भाग क्या है 1 है। और हमारा जो टोटल वर्नियर पे भाग है कितने हैं टोटल 25, तो 1/25। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.04, वो भी किस में आएगा mm में। यही हमारा लिस्ट काउंट होगा पहले क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं एक वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 mm है तथा मुख्य पैमाना अर्ध mm में, मतलब मुख्य पैमाना जो है उसके एक भाग की लंबाई 0.5 mm है, जो कि क्वेश्चन में आसानी से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, वर्नियर के कितने भाग मुख्य पैमाने के कितने भाग के बराबर हैं। तो क्वेश्चन में हम ये फार्मूला यूज करते हैं लिस्ट काउंट इक्वल टू P/N।
अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, लिस्ट काउंट हमको पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है। वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 mm। अब हमको ये भी दिया है कि मुख्य पैमाने का अर्ध 0.5 mm जो भाग है वो अंशांकित है। तो यहाँ पे हम फिगर बना ले रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देखेंगे कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे जितने भी आगे होंगे, 0 से 1 के बीच की दूरी कितनी है 0.5, इसके बीच की दूरी भी 0.5। तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि वर्नियर की एक भाग की लंबाई 0.5 है। तो ऊपर P यही बताता है कि इसमें वर्नियर की जगह होगा मुख्य स्केल की एक भाग की लंबाई 0.5 mm। इसमें देख रहे हैं कि एक वर्नियर का अल्पतमांक 0.01 mm है। तो लिस्ट काउंट हमको दे दिया गया है और ये बोल रहा है कि मुख्य पैमाने 0.5 है। आप देख रहे हैं कि मुख्य पैमाना 0.5, तो मुख्य पैमाने का एक भाग की लंबाई 0.5 है। आप चाहे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 कोई भी कहीं भी जाएंगे तो मुख्य पैमाना का एक भाग की लंबाई 0.5 ही मिलेगी। तो हमको क्वेश्चन में पहले से ये दे दिया गया है। तो मुख्य पैमाना P इक्वल टू हमको आ गया आराम से 0.5 mm और लिस्ट काउंट भी हमको पहले से दिया गया है 0.01 mm। तो हमको निकालना है ये n क्या है इसमें, वर्नियर स्केल पे भागों की संख्या, टोटल कितने भाग हैं वर्नियर पे। तो यहाँ पे 0.01 इक्वल टू 0.5 अपान n। अब n इक्वल टू अगर यहाँ से बढ़ाना चाहें, n इक्वल टू 0.5 अपान 0.01। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 50 हो जाएगा अपान 1, अर्थात ये 50। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल पे टोटल कितने भाग हैं 50। हमने कैलकुलेट आसानी से कर लिया कि वर्नियर स्केल पे टोटल 50 भाग हैं। अगर वर्नियर स्केल पे 50 भाग हैं तो कमेंट में बताइए आप लोग मुख्य स्केल पे कितने भाग होंगे। ये आपको हम दे रहे हैं कल का, एक तरह से आप मान सकते हैं होमवर्क। वर्नियर स्केल पे अगर 50 हैं तो मुख्य पे कितने होंगे, क्योंकि आज का पूरा क्लास इसे के ऊपर चला है। तो आपको ये बताना है कि मुख्य स्केल पर कितने भाग होंगे यदि वर्नियर पर 50 हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे सार्थक अंक और कोटिमान, ये टॉपिक आपको लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।